हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल एस्टेथोफाइल में। आई एम दानिश अहमद, एमबीबीएस स्टूडेंट इन पीएमसीएच। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्किन बर्न और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आपने ऐसा देखा होगा, जब हम धूप में ज्यादा टाइम रहते हैं तो हमारा स्किन बर्न होके कुछ ऐसा डार्क पिगमेंटेशन जैसा शो करने लगता है, स्किन हमारा डार्क हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, इन सब चीजों को डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर आप अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहे लास्ट तक। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। एक्चुअली एक बायोकेमिकल होता है जिसका नाम है लाइकोपीन। ये लाइकोपीन जनरली टोमेटो, जिसे आप टमाटर कहते हैं, उसमें ये रिचली यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और इस केमिकल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और स्किन को हील करने की भी पावर होती है। स्किन बर्न प्रॉब्लम को भी ये पूरी तरह से हील कर देता है। तो धूप में जलने से कुछ इस तरह के नुकसान होते हैं हमारे स्किन पे, जैसे स्किन पे रेडनेस, इरिटेशन और कभी कभी आपको ब्लिस्टर्स भी, स्किन ब्लिस्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। इससे स्किन की स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों पर फर्क पड़ता है। मेनली इस सनलाइट में जो यूवी रेडिएशन प्रेजेंट है उसके कारण ही हमारा स्किन बर्न होता है। नॉर्मल अगर सनलाइट पूरी तरह से ओजोन लेयर से अगर फिल्टर्ड होके आ रही है, प्योरली फिल्टर्ड, तो वो रेज कभी भी आपको आपके स्किन को बर्न नहीं करेगी या आपके स्किन को कोई हार्म नहीं करेगी। मेनली जो अल्ट्रावायलेट रेज जो ओजोन लेयर से फिल्टर्ड नहीं हो पाती है, वही रेज हमारे स्किन को डैमेज करती है। तो अभी तो जैसे आपको पता ही होगा कि ओजोन लेयर काफी डिप्लीशन हो चुका है, जिसके वजह से अभी जो रेज आ रही हैं हमारे तक, वो रेज सेफ नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेज वो कंटेन कर रही हैं, जिसके वजह से वो हमारे स्किन को डैमेज कर रही हैं। और इससे हमारे स्किन पे जो प्रॉब्लम अभी मैंने आपको बताया कि रेडनेस, इचिंग, इन्फ्लामेशन और ये बर्न जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और इस रेज का प्रभाव स्किन पर कुछ इस तरह से पड़ता है, जैसे कि प्रीमैच्योर एजिंग, स्किन कैंसर, स्किन डिस्कलरेशन जैसी समस्या भी हो सकती है हमें। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है और कुछ तरीके हैं जिससे अपने स्किन को प्रिवेंट करना है। और अगर हमारे स्किन डैमेज हो जाते हैं तो उन्हें कैसे रिपेयर करना है। तो अभी वीडियो में मैं पूरी बातें करूंगा, लास्ट तक देखना मैं लाइकोपीन से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं जो हमारे टमाटर में मौजूद होते हैं, टोमेटोज में। तो इन सारी चीजों पे बात करेंगे। अभी तो ये समझ लिया कि ये अल्ट्रावायलेट रेज जो सनलाइट की है, इससे हमारे स्किन को क्या डैमेज हो सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि टमाटर में जो लाइकोपीन पाया जाता है उससे क्या हेल्थ बेनिफिट हमें मिलता है। उस टमाटर में जो लाइकोपीन होता है वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है और इन्फ्लामेशन जो हमारे स्किन में होते हैं उनको भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। अब जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो पार्ट पे हमारा क्लॉथ होता है, जैसे इतना पार्ट हमारा अगर क्लॉथ से ढका हुआ है तो इस पार्ट में व्हाइट रहेगा पूरा, और जो एरिया आपके सन के एक्सपोजर में है वहां पर आप देखोगे कि वो एरिया डार्क हो गया है। तो वही कंडीशन है स्किन बर्न का। जो सबसे सुपरफिशियल एपिडर्मल लेयर है उसके अपर पार्ट का जो स्किन है वो एक तरह से बर्न हो जाता है और स्किन अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू मेलानिन पिगमेंटेशन करवाती है जिससे कि स्किन सेफ रहे। तो लेकिन मेलानिन पिगमेंट जो है वो स्किन के डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसी कारण से जब वो रिलीज होता है तो स्किन हमारा, उस एरिया का स्किन डार्क हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कि टमाटर में जो लाइकोपीन प्रेजेंट है उसको आप कैसे यूज करके इस बर्न को आप ठीक कर सकते हैं। तो टमाटर का जूस या पल्प, अगर जूस आप उसका निकाल पाए तो सही है, या ऐसे ही आप उसको कट कर दें। हाफ कट करने पे जो उसमें पल्प और लिक्विड शो होता है उसको डायरेक्टली आपका जो एरिया बर्न हुआ है उस एरिया पे आप उसको रब कर लें जेंटली, और रब करके कुछ देर तक छोड़ दें। इससे क्या होगा कि उसका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जो है उस एरिया में जो भी इन्फ्लामेशन हुए हैं उसको रिड्यूस कर देगा, मेलानिन पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा। उसके अलावा आपके स्किन को, स्किन हेल्थ मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। जैसे जब आप 5 से 10 बार या एक वीक जब आप उसको टमाटर के जूस को या पल्प को आप अपने बर्न एरिया में अगर लगाते हैं, सन बर्न वाली एरिया में लगाते हैं, तो आप देखोगे कि विद इन अ वीक ये आपका स्किन रिकवर हो जाता है वापस नॉर्मल में। और फिर आपका जब नेक्स्ट एक्सपोजर होगा सन में लंबे टाइम के लिए, वहां पर सन स्क्रीन क्रीम कोई सा अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वापस से आपका वो बर्न हो जाएगा। इस तरह से जो आप टोमेटो में लाइकोपीन होता है उसके
लिक्विड पोर्शन को यूज करके आप स्किन रिपेयर कर सकते हैं। एक तो आप टमाटर कट करके उसको आप बर्न स्किन पे रब कर सकते हैं, उसके अलावा लाइकोपिन के हेल्थ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, और एडिशनल इन्हांसमेंट स्किन रिपेयर और स्किन ग्लो के लिए आप विटामिन सी की च्यूएबल टैबलेट्स आती है वो यूज कर सकते हैं, या विटामिन सी डायरेक्टली आप अपने फूड में कंज्यूम कर सकते हैं लेमन के थ्रू। लेमन को आप अपने फूड में, डाइट में लेमन स्क्वीज करके आप उसका अगर कंजम्पशन करते हैं 1 वीक 2 वीक, तो ये भी आपको रिकवर करने में, स्किन के हेल्थ को रिकवर करने में हेल्पफुल होता है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी वीडियो, तो जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।